श्रद्धा एवं समर्पण का दिन गुरु पूर्णिमा, अर्थात गुरु की पूजा, गुरु के आदर सत्कार करने का दिन। वास्तव में यह किसी व्यक्ति विशेष की पूजा का दिन नहीं है, वरन गुरु की देह के भीतर वैदेही रूप में जो आत्मा है, परमात्मा के रूप में जो उनके अंदर ज्ञान है, उसके पूजन का दिवस है। तो यह दिन श्रद्धा और समर्पण का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ माह की पूर्णिमा, जिस दिन महर्षि वेद व्यास का प्राकट्य दिवस भी है, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर के समकक्ष सम्मानी और पूजनीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार इन तीनों देवों में इस सृष्टि ब्रह्मांड को रचने की, उसका पालन करने की और उसके संहार करने की शक्ति निहित है, उसी प्रकार एक गुरु में भी यह तीनों बातें विद्यमान रहती हैं। गुरु अपने शिष्य के भीतर अज्ञानता और कुरीतियाँ, दोष रूपी अंधकार को दूर करते हैं, अपने शिष्य के भीतर ज्ञान जो होता है उसको सुरक्षित रखते हैं और नए ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, उसे नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक गुरु ही है जो अपने ज्ञान द्वारा अपने शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसका कल्याण करते हैं, उसको गुरु कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। फिर क्यों व्यास जी को गुरु कहा जाता है? क्योंकि कोई भी गुरु जो उपदेश देते हैं वो व्यास जी की ही वाणी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि गीता, रामायण, भागवत जैसे अनन्य ग्रंथों के रचिता हमारे वेद व्यास जी हैं। गुरु पूर्णिमा में व्यास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की तिथि है। आज भगवान व्यास और गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। कोई समझता है कि हमने तो अभी तक कोई गुरु बनाया ही नहीं, लेकिन जन्म लेते ही माता और पिता के रूप में हमारे गुरु सबसे पहले आ जाते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, तो आज का यह दिन आप वेद व्यास को गुरु मान करके उनके द्वारा दिए गए किसी भी वाक्य में, किसी भी पुराण में दिए गए भगवान के नाम मंत्र का आश्रय लेकर के जीवन के आध्यात्मिक यात्रा को आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, कल नहीं आज से ही अपने अच्छे की शुरुआत हमें करनी चाहिए।